फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स है जो स्पेशल तरीके से अपनी भूमिका निभाते यानी कि रोल प्ले करते। तो भाई सभी जो आप देख रहे हैं ये एक जेनर डायोड होता है। ये बहुत से सर्किट्स के अंदर आपने देखा भी होगा, ये यूज होता है। तो इसका पर्पज़ क्या होता है, कैसे काम करता है, यह देखने वाले हैं। तो गाइस अगर आपके पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है या फिर ज़्यादा वोल्टेज का कोई सोर्स है, बड़ी बैटरी भी हो सकती है। तो अगर आपको कोई इक्विपमेंट 5 वोल्ट से चलाना है या फिर 3 वोल्ट से चलाना है तो आप डायरेक्टली इस 9 वोल्ट की बैटरी से उसे नहीं चला सकते, वो ख़राब हो सकता है। लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पर इसके पैरेलल में ही एक जेनर डायोड कनेक्ट कर देते हैं, देन आप इसे जो 9 वोल्ट की बैटरी है, इस 9 वोल्ट के करंट को यानी कि वोल्टेज को आप इसे 3 वोल्ट में कर सकते हैं। यानी कि डिज़ायर जो इनपुट आप ले सकते हैं इसी के माध्यम से। तो देखते हैं कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक मल्टीमीटर जिसकी हेल्प से आप इसकी प्रोब को हमने 20 वोल्ट पे सेट कर दिया। इसकी हेल्प से आप आसानी से कोई भी वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं। तो इसकी प्रोब को कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव आपको कनेक्ट करना है। देन आपको डिस्प्ले पे ध्यान देना है कि कितना वोल्टेज इसके अंदर आ रहा है। अभी देख रहे हैं आप 7.90 वोल्टेज इसके अंदर आ रहा है बैटरी के अंदर। लेकिन अगर हम एक जेनर डायोड को यूज करते हैं पैरेलल के अंदर, तो ये जेनर डायोड देखते हैं कितने वोल्ट का है। तो पैरेलल में आपको कनेक्ट करना है। तो गाइस ये डायोड है आपका 5 वोल्ट का, कह सकते हैं। तो बेसिकली अभी कनेक्ट करते हैं, केवल पैरेलल में ही कनेक्ट करना है आपको। तो अभी देख रहे हैं आप 4.36 के आसपास यहाँ पर हमें मिल रहा है, यानी कि 5 वोल्ट अप्रोक्स आप समझ सकते हैं। तो ये 5 वोल्ट को आगे जाने देगा और जो बाकी का करंट होगा उसे वापसी बैटरी के अंदर भेज देता है। यानी कि एज ए फीडबैक इक्विपमेंट ये काम करता है। तो आगे जो इक्विपमेंट को हमारा डिज़ायर जो होगा वोल्टेजेस उसे ही आगे जाने देता है। उसके बाद जो भी बचता है ये वापस बैटरी के अंदर जाने देता है। लेकिन अगर बात करें ये जो आप देख रहे हैं 7805 7805 सीरीज़ होती है, तो ये 7809 भी मिल सकती है। तो 7805 का मतलब है कि ज़्यादा अगर वोल्टेज है, ये भी जेनर डायोड की तरह काम करता है, यानी कि एक रेगुलेटेड डिवाइस है। ये भी आपके ज़्यादा वोल्टेज को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही आप यहाँ पर 9 वोल्ट देते हैं या फिर 12 वोल्ट देते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा पिन नंबर 3 से वो 5 वोल्ट मिलेगा। अगर आप 7809 ले रहे हैं तो आपको 9 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो ऐसे